नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज बात एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल राजस्थान एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के आईजी अजय पाल लांबा ने ये साफ कहा है कि नीट का पेपर राजस्थान से लीक नहीं हुआ था। जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से हुई थी, जहां से पेपर कई राज्यों तक पहुंचा और अब इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंप दी गई है। राजस्थान एसओजी ने 15 प्रमुख संदिग्धों को सीबीआई के हवाले भी कर दिया है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली और देश भर में फैले इस नेटवर्क की गहन जांच शुरू कर दी गई है। जांच में यह भी सामने आया कि पेपर सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस से बाहर आया। इसके बाद ये पुणे पहुंचा और वहां से हरियाणा के गुरुग्राम में सक्रिय एक गैंग तक पहुंचा। गुरुग्राम की इसी गैंग ने राजस्थान, केरल, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पेपर को फैलाया और बेचा। राजस्थान कनेक्शन की बात करें तो जयपुर ग्रामीण के जमवा रामगढ़ निवासी दो भाइयों मांगीलाल और दिनेश ने 26 और 27 अप्रैल को करीब 30 लाख रुपए में ये पेपर खरीदा था। बताया ये जा रहा है कि उन्होंने सीकर में तैयारी कर रहे अपने बेटे को ये पेपर दिया और फिर 29 अप्रैल को इसे आगे भी बेच दिया। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि सीकर में परीक्षा से लगभग 1 महीने पहले ही छात्रों के मोबाइल पर मैसेज आने शुरू हो गए थे कि नीट का पेपर उपलब्ध कराया जाएगा। जमवा रामगढ़ के एक छात्र ने भी कई छात्रों को पहले से जानकारी दी थी कि पेपर आ जाएगा। जांच में यह भी सामने आया कि इसी छात्र के परिवार से पिछले साल नीट परीक्षा में 3 लड़कियां और एक लड़के का चयन भी हुआ था। हालांकि जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे। हरियाणा की ये गैंग बड़े स्तर पर सक्रिय बताई जा रही है और इसमें कुछ डॉक्टरों के शामिल होने की भी आशंका जताई गई है। मुख्य आरोपी शुभम खैरनार को महाराष्ट्र के नासिक से गिरफ्तार किया गया है और बताया यह जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। राजस्थान एसओजी ने जिन 15 संदिग्धों को सीबीआई को सौंपा है उनमें मनीष कुमार यादव, राकेश कुमार मंडावरिया, रजत कुमार, अमित मीणा, रोहित मावालिया, विक्रम यादव, योगेश प्रजापत, संदीप हरितवाल, नितेश अजमेरा, मांगीलाल दिनेश, विकास यश यादव, सत्यनारायण चौधरी और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। इस पूरी जांच के दौरान एसओजी ने करीब 150 लोगों से पूछताछ की। इनमें छात्र, अभिभावक और उनके परिचित भी शामिल थे। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला कि पेपर को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अलग अलग जगहों तक पहुंचाया गया। कई जगहों पर इसे गैस पेपर बताकर बेचा गया और दावा किया गया कि परीक्षा में इसी से सवाल आएंगे। बाद में परीक्षा में कई प्रश्न उसी पेपर से मिलने की बात भी सामने आई। एसओजी अधिकारियों ने दोबारा स्पष्ट किया कि राजस्थान इस पेपर लीक का मूल स्रोत नहीं था। प्रारंभिक जांच के अनुसार असली शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से हुई, जहां शुभम खैरनार ने प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक कर पुणे में बेचा और इसके बाद पेपर गुरुग्राम पहुंचा और फिर वहां से कई राज्यों में फैल गया। राजस्थान में जांच की शुरुआत सीकर से हुई थी और यहां एक छात्र जो फिलहाल केरल में एमबीबीएस कर रहा है उसे उसके मित्र ने पेपर उपलब्ध कराया था। इसके बाद ये पेपर अन्य छात्रों और अभ्यर्थियों तक पहुंचा और अब सीबीआई की टीम पूरे नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन बड़ी चेहरे शामिल थे, किस स्तर पर पैसे का लेन देन हुआ और पेपर लीक की पूरी साजिश कैसे संचालित की गई। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की विभिन्न धाराओं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर आखिर इतना बड़ी संख्या में राज्यों तक कैसे पहुंचा और क्या जांच एजेंसियां इस नेटवर्क के सभी बड़े खिलाड़ियों तक पहुंच पाएगी। इन्हीं सवालों के जवाब अब सीबीआई की जांच में सामने आने की उम्मीद है।